हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू आईबीएसएन सीबीएसई क्लासेस में। तो दोस्तों, हमारी जो लास्ट वीडियोस थी उसके अंदर हम आपका जो चैप्टर नंबर 11 थे वह हम स्टार्ट कर चुके थे। आज की जो हमारी वीडियो है वो उसके नेक्स्ट पार्ट पर आधारित है। हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हम पढ़ रहे थे आपके मानव नेत्र के बारे में, जिसमें हमने जो आपके मानव नेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों का हमने अध्ययन किया था। और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमारे पास, जिसमें हमारे रेटिना होते हैं, दृष्टिपटल, स्वच्छ मंडल, हमारे पुतलियों का आकार, लेंस आदि का हमने इसमें अध्ययन किया था। लेकिन इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक आता है वह भी आपके पहले की टॉपिक की बात ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। वह है आपका मानव नेत्र दोष, या फिर कह सकते हैं दूसरा नाम है इसका दृष्टि दोष, इसका तीसरा नाम है आपका अपवर्तन दोष। ये तीनों एक ही होते हैं। आपके एग्जाम के अंदर इन तीनों में से कोई भी एक नाम लेके हमारे पास पूछा जा सकता है। तो पहले समझने का प्रयास करते हैं कि आपका मानव नेत्र दोष क्या होता है, या फिर जो दृष्टि दोष है वह क्या होता है, या फिर इसका अलग नाम अपवर्तन दोष क्या होता है। तो अक्सर होता क्या है कि किन्हीं ज्ञात या फिर अज्ञात कारणों की वजह से हमारा जो मानव नेत्र होता है वह अपनी समंजन क्षमता खोने लगता है। समंजन क्षमता से मतलब कि वह अपनी फोकस दूरी पर जो नियंत्रण रखता है कि उसे जब चाहे बढ़ा सकता है और जब चाहे घटा सकता है, ये नियंत्रण वह खोने लगता है, जिसके कारण कभी हमारे पास दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती, या फिर कभी हमें निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, या फिर कभी ऐसी भी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है कि हमें निकट व दूर की वस्तु दोनों ही हमें साफ दिखाई नहीं देती है। तब ऐसी स्थिति में हमारे जो कुछ दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं आपके मानव नेत्र दोष। ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपका जो मानव नेत्र लेंस होता है उससे आने वाली जो प्रकाश किरणें होती है वह हमारे लेंस से ठीक तरीके से अपवर्तित नहीं हो पाती है, जिस कारण हम इसे अपवर्तन दोष भी हम कहते हैं। तो इसके हमारे 3 नाम हो गए। तो अभी हमने समझा कि आपका जो मानव नेत्र दोष होता है वह क्या होता है। तो हमारे जो मानव नेत्र दोष होते हैं, हमारे निकट की वस्तु को नहीं देखने के कारण, दूर की वस्तु को साफ नहीं देखने के कारण, या फिर हमारे निकट और दूर दोनों को हम साफ नहीं देखने के आधार पर इन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं। तो पहले समझते हैं कि इन्हें प्रकार किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो आपका ये इसके 3 भागों में इसे बांटा गया है आपके दृष्टि दोषों को। पहला आपका जो प्रकार है वह है आपका निकट दृष्टि दोष। तो जैसे कि नाम में पता चल लग रहा है हमें निकट दृष्टि दोष, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमारे दृष्टि में निकट की वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हमारे इसके अंदर आपके दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, बल्कि हमें निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। इसका नाम हम निकट दृष्टि दोष ही क्यों रखते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। तो इस दोष के अंदर होता क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें आपकी दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, जबकि निकट की वस्तु हमें आसानी से दिखाई दे जाती है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई वस्तु से टकराया हुआ प्रकाश हमारे जब लेंस से अपवर्तित होता है तब हमें पता है कि वह आगे जाकर हमारे जो रेटिना होता है उसके ऊपर प्रतिबिंब बनाता है, उसके बाद में हमें वस्तु दिखाई देती है। लेकिन इस दोष के अंदर क्या होता है, हमारा जो नेत्र लेंस से अपवर्तित जो प्रकाश होता है वह रेटिना पर टकराने से पहले ही हमारे लेंस और रेटिना के बीच में ही प्रतिबिंब बना लेता है, जिसके कारण हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना से पहले बन जाता है, या फिर कह सकते हैं कि रेटिना से निकट बन जाता है। इस कारण हम इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो याद रखिएगा, इस दोष के अंदर हमारे पास दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, निकट की वस्तु साफ दिखाई दे जाती है। और इसमें आपका जो नेत्र लेंस से अपवर्तित जो प्रकाश किरणें होती है वह हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब न बनाकर रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बना लेती है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर आपको दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। हमें पता है कि हमारा एक जो स्वस्थ नवान्नव नेत्र होता है उसके आपको जो दूरतम बिंदु होता है वह कितना होता है। हमें लास्ट वीडियो के अंदर इसकी चर्चा की थी कि हमारा जो दूरतम बिंदु होता है वह कितना होता है, आपका अनंत होता है। यानी कि हमारा जो निकट बिंदु होता है वो तो आपका 25 सेंटीमीटर होता है, ये तो हमें पता है। लेकिन उसका जो दूरतम बिंदु होता है, कहाँ पर हम दूर की वस्तु को देख पाते हैं, वो क्या होता है, अनंत होता है। लेकिन इस दोष के अंदर हमारा जो दूरतम बिंदु होता है वह अनंत नहीं रह जाता है, बल्कि वह हमारे नेत्र के नज़दीक आ जाता है, या फिर कह सकते हैं कि एक निश्चित दूरी प्रदान कर लेता है कि हम इतनी ही दूरी तक हम आसानी से स्पष्ट देख सकते हैं, उससे आगे हम स्पष्ट नहीं देख सकते। तो इस दोष के अंदर हमारा जो दूरतम बिंदु है वह अनंत नहीं रहता है, बल्कि नेत्र लेंस के नज़दीक आ जाता है। तो बस यही बातें मैंने इस अंदर लिखी है कि इस दोष के अंदर हमें निकट रखी वस्तु तो सुस्पष्ट दिखाई दे जाती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो ये बात ध्यान में रखना, कहीं आप ऐसा ना हो कि निकट दृष्टि दोष का नाम देकर आप ये सोचने लग जाए कि इसमें निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, बल्कि ऐसा नहीं है। इसमें आपके दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, बल्कि निकट की वस्तु साफ दिखाई दे जाती है।
नेक्स्ट कहा गया है कि इसमें इस दोष में आपके नेत्र लेंस से अपवर्तित जो प्रकाश किरणें होती है वह रेटिना से पहले ही प्रतिच्छेदित हो जाती है। यानी कि हमारी जो रेटिना से पहले ही हमारी जो अपवर्तित प्रकाश किरणें होती हैं वह प्रतिच्छेदित हो जाती है, यानी हमारे रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बना लेती है और रेटिना के सामने ही प्रतिबिंब बना लेती है। अब इस स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब होगा वह रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बना लेगा, जिसके कारण हमें जो निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इस दोष के अंदर नेत्र का जो दूर बिंदु होता है या फिर कह सकते हैं दूरतम बिंदु होता है वह अनंत न रहकर हमारे नेत्र के नज़दीक आ जाता है। यानी हमें जो हमारी क्षमता थी नेत्र की कि हम दूर तक वस्तु देख सकते थे, वह अब दूर न रहकर हमारे नेत्रों के थोड़े नज़दीक आ जाती है कि हम केवल इतनी ही दूरी तक हमारी वस्तु देख सकते हैं, इससे ज़्यादा दूर तक हम स्पष्ट वस्तु नहीं देख सकते। अब जो ये हमारा दोष है इसके हम कारण देखते हैं कि इस दोष के उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो ये है हमारा जो निकट दृष्टि दोष है इसके उत्पन्न होने के कारण। तो इसका जो पहला कारण है वो है कि हमारे नेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना, कि अगर हमारे जो एक नेत्र लेंस होता है अगर इसकी वक्रता अधिक हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में होता क्या है कि अगर कोई प्रकाश किरणें आती है तो वह हमारे मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो हमें पता है वह लेंस से टकराने के साथ मुख्य अक्ष से जो हमारे मुख्य फोकस होता है उससे गुजर जाती है। लेकिन ऐसी कंडीशन में होता क्या है, हमारा जो अगर वक्रता बढ़ जाती है तो वह अपना फोकस बिंदु होता है वह हमारे नेत्र के नज़दीक ही ढूंढ लेता है, यानी कि हमारा जो फोकस बिंदु होता है वह हमारे नेत्र लेंस के नज़दीक आ जाता है, जिसके कारण हम निकट की वस्तु स्पष्ट देख लेते हैं, लेकिन हमारे दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और इसका जो दूसरा कारण है वो है हमारे नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, कि अगर हमारा जो नेत्र गोलक होता है वो हमने जब डायग्राम पढ़ा था आपके नेत्र के लिए तो उसके अंदर हमने देखा था कि आपका जो नेत्र गोलक होता है वह क्या होता है। तो आपके नेत्र गोलक का अगर आकार लंबा हो जाता है तब ऐसी स्थिति में हमारा जो नेत्र लेंस होता है उसकी वक्रता अपने आप बढ़ जाती है। तब हमें पता है कि हमारा जो फोकस बिंदु होता है वह नेत्र लेंस के नज़दीक आ जाता है और हमारा जो दोष उत्पन्न होता है वो होता है आपका निकट दृष्टि दोष। अब हमने इसके कारण पढ़ लिए, यह भी समझ लिया कि हमारा जो निकट दृष्टि दोष होता है वह क्या होता है। अब पढ़ते हैं इसका निवारण। तब हमारा अगर ये जो निकट दृष्टि दोष अगर उत्पन्न होता है तो इसके निवारण के लिए हम जो लेंस आपका काम में लेते हैं वो होता है आपका अवतल लेंस। ये याद रखना है हमें कि आपके निकट दृष्टि दोष के उपचार के अंदर जो लेंस काम में लिया जाता है वह होता है आपका अवतल लेंस। अगर इसके अंदर हम जो चश्मा यूज करते हैं तो उस चश्मे के अंदर कौन सा यूज होता है लेंस, आपका अवतल लेंस। जब अवतल लेंस उपयोग में होता है तो अवतल लेंस क्या करता है, वह जो प्रकाश किरणें जो कि हमारे रेटिना से पहले ही प्रतिच्छेदित हो रही थी उसे रेटिना पर वह बिंदु जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब अच्छे से बन सके वहाँ पर प्रतिच्छेदित करवा देता है, जिसके कारण हमारा जो प्रतिबिंब है वह बिल्कुल सही स्थान पर बनता है। अब हमारे जो ये निकट दृष्टि दोष है इसके हमने समझ लिया कि ये क्या होता है और इसके कारण का भी हमने अध्ययन कर लिया और इसके निवारण का भी हमने अध्ययन कर लिया। अब इसे एक डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो ये होता है आपका एक निकट दृष्टि दोष। तो ये जो पहला डायग्राम है इसके अंदर थोड़ा समझने का प्रयास करना कि हम जानते हैं कि अगर कोई वस्तु दूर से अगर उसे प्रकाश किरणें आपतित हो रही है तब उसे हम दर्शाते हैं आपके समांतर रेखाओं के द्वारा, लेकिन यहाँ पर एक बिंदु के द्वारा हमारे ये प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है, प्रकाश किरणें दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो वस्तु है वह अत्यधिक दूर न होकर हमारे नेत्रों के नज़दीक ही स्थित है। तब ऐसी स्थिति में उससे जो प्रकाश किरणें निकलेगी वह हमारे लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात रेटिना पर प्रतिबिंब बना लेगी। यानी इसका अर्थ ये है कि अगर हमारी वस्तु दूर ज़्यादा स्थित न होकर यानी अनंत पर स्थित न होकर नेत्र लेंस के अगर नज़दीक स्थित हो तब ऐसे में तो हमारी जो प्रकाश किरणें हैं वह रेटिना पर अच्छी तरीके से प्रतिबिंब बना लेगी और हमारा जो प्रतिबिंब है वह अच्छी तरीके से दिखाई दे जाएगा, हमें वस्तु आसानी से दिखाई देने लग जाती है। लेकिन अगर निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, इसी स्थिति में क्या है कि अगर हमारा जो वस्तु है वह अगर अनंत पर स्थित हो, यानी हमारा जो नेत्र है इस टाइम पर क्या हो चुका है, निकट दृष्टि दोष युक्त हो चुका है, तब इस स्थिति में अगर हमारा जो वस्तु है वह अनंत पर रखी हो तब इस स्थिति में उससे जो निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होगी वह क्या करेगी। हमें पता है कि अगर जो हमारी निकट दृष्टि दोष अगर दूर से कोई प्रकाश किरणें आ रही है तो हमारे जो लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर जाती है। तब ये क्या करेगी, हमारा जो निकट दृष्टि दोष होता है जो मैंने पहले आपको बताया था कि प्रतिबिंब वह रेटिना से पहले ही बना लेता है। यहाँ पर आपका रेटिना होता है, ये क्या है आपका रेटिना, तो आपका जो प्रतिबिंब बनता है वह यहाँ पर ही बन जाता है, हमारी रेटिना से पहले ही बन जाता है। तब इस स्थिति में आपका जो निकट दृष्टि दोष है वह कुछ इस तरह से कार्य करता है, जिस कारण हमारी जो अनंत पर रखी वस्तु होती है वह हमें दिखाई नहीं देती है, दिखाई तो देती है लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देती है।
फिर हम इसका निवारण करते हैं। तो इसके उपचार में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि निकट दृष्टि दोष के उपचार में हम कौन सा लेंस उपयोग में लेते हैं, आपका अवतल लेंस। तो हमारा यहाँ पर हमने कौन सा लेंस उपयोग में लिया है, अवतल लेंस। तब अगर हम निकट दृष्टि दोष युक्त के नेत्र के आगे हमारा जो अगर अवतल लेंस उपयोग में ले, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये जो डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं आपको समांतर आ रही है, ये आ रहा है कि अनंत से कोई प्रकाश किरणें हमारी वस्तु से टकराकर हमारे नेत्र लेंस पर आपतित हो रही है। तब इस स्थिति में जब ये हमारे अवतल लेंस से गुजरेगी, गुजरने के पश्चात जब हमारे मानव नेत्र से जब ये अपवर्तित होगी, तो अपवर्तित होने के पश्चात ये आपके रेटिना पर ही प्रतिबिंब बना देगी। ऐसी स्थिति में लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपकी वस्तु अनंत पर न होकर थोड़ी दूर स्थित हो, यानी कि न तो निकट हो न ही अनंत पर हो, मध्य में कहीं स्थित हो, तब इस स्थिति में उससे भी अगर प्रकाश किरण निकलेगी तो वो भी आपके नेत्र लेंस से, जो आपका जो अवतल लेंस है उससे अपवर्तित होने के पश्चात हमारे नेत्र लेंस से अपवर्तित होगी, तो वो भी हमारे रेटिना पर ही प्रतिबिंब बना देगी। यानी ऐसी स्थिति में अगर हम इसका निवारण कर दें, हमारे नेत्र लेंस के आगे अवतल लेंस रख दें, तब इस स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह बिल्कुल सही स्थान पर रेटिना पर ही बन जाता है और वहीं पर हमारी वस्तु हमें दिखाई देती है। तो ये हमारे 3 डायग्राम जिसके द्वारा हमने समझा कि आपका जो निकट दृष्टि दोष है वह किस तरह से कार्य करता है। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले दोष की ओर। तो अगला जो आपका दोष आता है वह आता है दूरदृष्टि दोष, या फिर इसका एक अलग नाम होता है दीर्घ दृष्टि दोष। इन 2 नामों के द्वारा इसे जानते हैं। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि आपका जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके अंदर ऐसा नहीं है कि हमें निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, बल्कि हमें उसमें निकट की वस्तु दिखाई देती है, हमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक इसी प्रकार आपका दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष होता है। हमारा दूरदृष्टि दोष के नाम के आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि हमें जो वस्तु है वह दूर दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि हमें जो हमारी निकट की वस्तु है वह दिखाई नहीं दे रही है, हमें दूर की वस्तु इसके अंदर स्पष्ट दिखाई देती है। तो यही आपका दूरदृष्टि दोष होता है। तो दूरदृष्टि दोष के अंदर हमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन हमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ये होता है आपका दूरदृष्टि दोष, या फिर इसका अन्य नाम दीर्घ दृष्टि दोष। और जैसे कि मैंने हमारे निकट दृष्टि दोष के अंदर बताया था कि हमारा जो प्रतिबिंब है वह रेटिना से पहले ही बन जाता है, लेकिन इस दोष के अंदर हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना से आगे बन जाता है, यानी हमारे रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बन जाता है। इसे भी हम डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, आपका जो प्रतिबिंब होता है वह रेटिना के पीछे बन जाता है, जिसके कारण हमें जो आपके निकट की वस्तु है वह हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और इसके अंदर जैसे कि हमारे निकट दृष्टि दोष के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारा जो अनंत बिंदु होता है वह अनंत पर न रहकर हमारे नेत्र के नज़दीक आ जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और हम जानते हैं कि हमारा जो निकटतम बिंदु होता है हमारे नेत्र का वह कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तब ऐसी स्थिति में हमारा जो निकटतम बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर नहीं रहकर बल्कि 25 सेंटीमीटर से आगे थोड़ा बढ़ जाता है। यानी हम इतना तो जानते हैं कि हमारे स्वस्थ नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी तक तो हमारी जो वस्तु है वह हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, आगे की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन इस दोष के अंदर हमारी जो निकटतम बिंदु होगा वह 25 सेंटीमीटर से भी अधिक बढ़ जाएगा, यानी हो सकता है कि वो 50 सेंटीमीटर हो जाए। तब इस स्थिति में हमें जो 50 सेंटीमीटर तक की जो वस्तु है वह स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, बल्कि उससे अधिक की जो वस्तु होगी वह हमें स्पष्ट दिखाई दे जाएगी। तो यही बस इन्फॉर्मेशन मैंने इस दोष के अंदर लिखी है कि इस दोष में हमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो यही हमारा दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इस दोष में नेत्र लेंस से अपवर्तित जो प्रकाश किरणें होती हैं वह रेटिना से पीछे की ओर प्रतिच्छेदित होती है, जिसके कारण ये रेटिना के पीछे ही प्रतिबिंब बना लेती है। हमारे निकट दृष्टि दोष के आगे तो हमारा जो प्रतिबिंब था वह रेटिना से पहले प्रतिबिंब बना लेता था, और हमारे दूरदृष्टि दोष के अंदर हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना से पीछे बन जाता है। इस दोष के आपका जो निकटतम बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर न रहकर इससे थोड़ा बढ़ जाता है, यानी हमारा जो निकटतम बिंदु होता है उसकी दूरी थोड़ी बढ़ जाती है, यानी 25 सेंटीमीटर से थोड़ी दूरी आगे बढ़ जाती है। तो ये है हमारा दूरदृष्टि दोष या फिर दीर्घदृष्टि दोष। इसके भी हमारे जो कारण बनते हैं, ये किस कारण से उत्पन्न होता है इसे समझने का प्रयास हम करते हैं। तो ये होते हैं आपके दूरदृष्टि दोष या दीर्घदृष्टि दोष के उत्पन्न होने के कारण, जिसमें आपका फर्स्ट जो कारण है वह है कि नेत्र लेंस का पतला हो जाना, या फिर कह सकते हैं कि इसकी फोकस दूरी का बढ़ जाना। कि अगर हमारा जो नेत्र लेंस होता है वह अगर पतला हो जाए, पतला होने के कारण क्या होगा, अगर कोई प्रकाश किरणें इसके ऊपर आपतित होती हैं तो आपतित होने के पश्चात ये अधिक दूरी के बाद में हमारे मुख्य अक्ष से गुजरेगी, यानी कि इसकी जो फोकस दूरी होगी वह बढ़ जाएगी।
फोकस दूरी बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारी जो इतनी जो निकट की वस्तु होगी वह हमारे नेत्रों के अंदर स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, बल्कि जो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे जाएगी। हमारी फोकस दूरी से अधिक की जो वस्तु होगी वह हमें स्पष्ट दिखाई दे जाएगी, जिसके कारण हमारा जो निकटतम बिंदु होता है वह थोड़ा बढ़ जाता है। सेकंड जो इसका कारण होता है वह होता है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अगर हमारा जो नेत्र गोलक है वह अगर छोटा हो जाए तब ऐसी स्थिति में हमें भी पता है कि इसके अंदर जो आंतरिक अंग होंगे, जैसे कि हमारा लेंस होगा, वह भी पतला हो जाएगा, जिसके कारण हमें पता है कि नेत्र लेंस का पतला हो जाने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है और हमारा जो दीर्घ दृष्टि दोष है वह उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमने बात की इसके कारणों के बारे में। अब हम बात करते हैं कि इसके निवारण के लिए हम क्या उपयोग में लेते हैं। तो हमने जाना कि आपके जो निकट दृष्टि दोष के लिए हम जो नेत्र लेंस काम में लेते हैं वह हम लेते हैं आपका लेंस काम में वह अवतल लेंस लेते हैं, लेकिन आपके दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर हम जो लेंस काम में लेते हैं वह लेते हैं आपका उत्तल लेंस। तो ये याद रखना कि हमारे दीर्घ दृष्टि दोष के अंदर निवारण के लिए या फिर उपचार के लिए जो लेंस काम में लिया जाता है वह होता है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, तो ये हमने आपका दीर्घ दृष्टि दोष समझा, इसके कारणों के बारे में समझा और इसके निवारण के बारे में हमने समझा। अब हम इसे डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, जिस तरह से हमने निकट दृष्टि दोष को समझा। तो ये होता है आपका दीर्घ दृष्टि दोष। इसके अंदर समझिएगा कि अगर हमारे पास दूर पर कोई वस्तु स्थित है, हमारे पास दूर पर अगर कोई वस्तु स्थित है एन बिंदु पर, तब वह क्या होगी, उससे निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होगी वह हमारे नेत्र लेंस से गुजरने के पश्चात हमारे रेटिना पर अच्छी तरीके से प्रतिबिंब बना लेती है। यानी कि हमारी दूर की वस्तु जो स्पष्ट दिखाई देती है वह हमारे लेंस से ठीक तरीके से अपवर्तित होती है और बिल्कुल सही स्थान पर आप रेटिना के मध्य बिंदु पर हमारा प्रतिबिंब बना देती है, यानी हमारे दूर की वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है। लेकिन इसका जो हम सेकंड डायग्राम देख रहे हैं कि हमारी वस्तु है, इसकी दूरी हम थोड़ा घटा देते हैं, इसे नेत्र के नज़दीक ले आते हैं। तब हम जैसे जैसे इसे नज़दीक लेते आते हैं हमारे नेत्र के, तब हमारी एंडेस पर जब हम इसे बिंदु पर ले आते हैं तब इससे निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होगी वह क्या करेगी, हमारे नेत्र लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात इसका जो हमारा प्रतिबिंब बनता है या फिर ये रेखा जहाँ पर काटती है, जहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बनता है वह बनता है आपके रेटिना के पीछे की ओर। हमारा रेटिना तो यहीं पर ही रह जाता है, लेकिन इससे जो प्रतिबिंब बनता है वह हमारे नेत्र लेंस के हमारे रेटिना से पीछे की ओर बनता है, जिसके कारण हमारा दीर्घ दृष्टि दोष कुछ इस तरीके से काम करता है, जिसके कारण हमारी जो निकट की जो वस्तु है वह हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसका तीसरा डायग्राम, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके अंदर हम निवारण के लिए हमने उपयोग में लिया है आपका उत्तल लेंस। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, चाहे वस्तु आपकी दूर स्थित हो या फिर वस्तु चाहे आपकी निकट स्थित हो, अगर हमने नेत्र लेंस के आगे हमने उत्तल लेंस का उपयोग कर लिया तब ऐसी स्थिति में इन दोनों बिंदु से निकलने वाली जो प्रकाश किरणें होगी वह हमारे उत्तल लेंस से गुजरने के पश्चात संशोधित रूप में हमारे नेत्र लेंस से ठीक तरीके से अपवर्तित होती है और हमारे बिल्कुल सही स्थान पर रेटिना के मध्य बिंदु पर जो हमारा पित्त बिंदु होता है वहीं पर जाके प्रतिबिंब बना लेती है और हमारे जो हमारे निकट दृष्टि दोष है, जो हमारा निकट की जो वस्तु को नहीं देखने का जो दोष है वह दूर हो जाता है, यानी हमारा दीर्घ दृष्टि दोष है वह यहाँ पर संशोधित हो जाता है। तो ये हमारे 3 डायग्राम जिसके द्वारा हमने समझने का प्रयास किया कि किस तरह से हमें दूर की वस्तु इसमें स्पष्ट दिखाई देती है, निकट की वस्तु इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और जब इसके निवारण के लिए जब हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं तब हमारा जो निवारण होता है वह किस तरीके से होता है। तो ये होता है आपका दीर्घ दृष्टि दोष। तब हमने इसके 2 प्रकारों के बारे में तो पढ़ लिया है, पहला था हमारा निकट दृष्टि दोष और सेकंड था हमारा दूर दृष्टि दोष। अब हम पढ़ते हैं इसके अंतिम प्रकार के बारे में, जो कि है आपका जरा दृष्टि दोष। तो जरा के नाम से पता चला, जरा का अर्थ होता है बुढ़ापा। तो जैसे कि यह आपका दृष्टि दोष कब उत्पन्न होता है कि जैसे जैसे हमारी आयु में वृद्धि होने लगती है हमारा जो जरा दृष्टि दोष है वह उत्पन्न होने लग जाता है। अब जरा समझने का प्रयास करते हैं कि आपका जरा दृष्टि दोष है वह होता क्या है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे आयु में वृद्धि होने लग जाती है हमारे जो नेत्र लेंस के हमारा जो एक नेत्र लेंस होता है इसके दोनों ओर हमें पता है कि सिलियरी मांसपेशियां होती है। जैसे कि हमारा यहाँ पर नेत्र लेंस है और हमें पता है जैसे यहाँ पर आपकी जो मांसपेशियाँ हैं इसे मैं दर्शा देता हूँ, और यहाँ पर हमें पता है कि इन दोनों के बीच में हमारा जो नेत्र लेंस होता है वह जकड़ा हुआ होता है। लेकिन जैसे जैसे आयु में वृद्धि होने लग जाती है हमारी जो ये पक्षमाभी पेशियाँ होती हैं, मैंने इन्हें नाम दिया था पक्षमाभी पेशियाँ, ये क्या होती है, ये कमज़ोर पड़ने लग जाती है या फिर इनकी जो पकड़ होती है वह
कम होने लग जाती है, जिसके कारण हमारा जो लेंस होता है इसका लचीलापन खत्म हो जाता है। हमें पता था कि ये जो हमारी पक्षमावी पेशियाँ होती है ये या तो सिकुड़ जाती है या फिर स्थूल हो जाती है। इसके द्वारा ये क्या होती है, हमारे नेत्र लेंस को पतला या फिर मोटा कर देती है, जिसके कारण हमारी फोकस दूरी को हम बढ़ा या घटा सकते हैं, जिसे हम समंजन क्षमता कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा जो पेशियों के ऊपर ही हमारा अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो हमारा जो नेत्र लेंस का जो लचीलापन है जिसे हम पहले घटा या बढ़ा सकते थे वह खत्म हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, हमारी जो फोकस दूरी होगी वह न तो हम बढ़ा सकेंगे और ना ही घटा सकेंगे, यानी हमारी जो समंजन क्षमता है वह कम हो जाएगी। तो यही आपका जरा दृष्टि दोष होता है। तो आपके जरा दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है कि हमारी जो पक्षमावी पेशियाँ होती है वह कमज़ोर पड़ने लग जाती है, जिसके कारण हमारा जो नेत्र लेंस होता है उसका लचीलापन खत्म होने लग जाता है, जिसके कारण हमारी जो समंजन क्षमता होती है एक नेत्र लेंस की वह धीरे धीरे घटने लग जाती है, जिसके कारण हमारा जो जरा दृष्टि दोष है वो उत्पन्न होने लग जाता है। अब हमें पता है कि यह न तो हमारी समंजन क्षमता घटने के कारण यह न तो अपनी फोकस दूरी ज़्यादा बढ़ा सकता है और न ही अपनी फोकस दूरी ज़्यादा घटा सकता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा इसमें दीर्घ दृष्टि दोष भी उत्पन्न हो जाता है और निकट दृष्टि दोष भी दोनों उत्पन्न होने लग जाते हैं। यह होता है आपका जरा दृष्टि दोष। यही पर मैंने लिखा है कि आयु में वृद्धि के साथ साथ नेत्रों की पक्षमावी पेशियाँ जो हमारे नेत्र लेंस के ऊपर और नीचे की ओर जो पेशियाँ लगी होती हैं उनकी बात हो रही है कि पक्षमावी पेशियाँ कमज़ोर होने लग जाती है तथा लेंस के लचीलेपन में भी कमी आने लग जाती है, जिससे मानव नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वह घट जाती है। समंजन क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी को बढ़ा या घटाने की जो क्षमता होती है वह घटने लग जाती है और निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष दोनों उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसे हम कहते हैं आपका जरा दृष्टि दोष। अब हमने इसमें आपका इतने के अंदर हमने इसके जरा दृष्टि दोष की डेफिनेशन भी समझ ली और इसके उत्पन्न होने का कारण भी हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसके निवारण के बारे में। तो जरा दृष्टि दोष के अंदर हम जो निवारण में आपका लेंस काम में लेते हैं वो हम दोनों लेंस काम में लेते हैं। हमें पता है कि आपका जो दूर दृष्टि दोष होता है उसके लिए हम उत्तल लेंस काम में लेते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए हम अवतल लेंस काम में लेते हैं। तो हम दोनों लेंसों का हम जरा दृष्टि दोष के अंदर उपयोग में लेने वाले हैं। हम उत्तल लेंस का भी उपयोग करेंगे और अवतल लेंस का भी उपयोग करेंगे। तब एक ऐसा लेंस जिसके अंदर आपका अवतल लेंस व उत्तल लेंस दोनों उपस्थित हो उसे हम कहते हैं आपका द्विफोक्सी लेंस। आपका द्विफोक्सी लेंस हम इसके अंदर उपयोग में लेते हैं, जिसमें याद रखना है आपको जो अवतल लेंस होता है वह हमारे द्विफोक्सी लेंस के अंदर ऊपर की ओर होता है और आपका जो उत्तल लेंस होता है वह नीचे की ओर होता है। तो ये होता है हमारे जरा दृष्टि दोष का निवारण। इसे पढ़ने का इसे निवारण के लिए अवतल लेंस व उत्तल लेंस दोनों के संयोजन से बने द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। ये याद रखना, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसका ऊपरी भाग होता है वह अवतल लेंस का बना होता है और नीचे का जो भाग होता है वह उत्तल लेंस से बना हुआ होता है। तो ये होता है आपका थर्ड टाइप जरा दृष्टि दोष। इसे हमने समझा और इसके निवारण के लिए हमने समझा कि इसके अंदर आपका द्विफोक्सी लेंस उपयोग में लिया जाता है, जिसका ऊपरी भाग हमारा अवतल लेंस का बना होता है और नीचे का जो भाग होता है वह हमारे उत्तल लेंस का बना हुआ होता है। तो ये होते हैं आपके तीन मुख्य दृष्टि दोष, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टाइप था वो था हमारा निकट दृष्टि दोष, सेकंड था हमारा दीर्घ दृष्टि दोष और ये अंतिम था आपका जरा दृष्टि दोष। तो हमारे जो तीनों टाइप है इन्हें आपको फिर से याद रखने की कोशिश करनी है। इन तीनों के उत्पन्न होने का जो कारण क्या है ये भी आपको याद रखना है और इसके साथ में आपका जो निवारण है इन्हें भी आपको याद रखना है। और आप अगर इन्हें ठीक तरीके से एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं तब हम इन्हें दर्शाने के लिए इन डायग्राम का उपयोग करने वाले हैं। ये आपके निकट दृष्टि दोष के लिए डायग्राम हो जाएंगे और ये आपके दीर्घ दृष्टि दोष के लिए डायग्राम हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया आपके नेत्र दोषों के बारे में। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।